लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अब कांग्रेस द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। लेकिन साथियों, आज आपको बताएंगे कि स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया क्या है। अब तक हमारे देश में कितनी बार ये प्रस्ताव आ चुका है। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इसमें 118 सांसदों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। आपको बता दें कि ओम बिरला लगातार 2 बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद हैं और राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। विपक्ष ने इनके ऊपर आरोप लगाया है कि स्पीकर ने सदन की कार्यवाही में पक्षपाती रवैया अपनाया है और विपक्ष की आवाज को दबाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने स्पीकर साहब का खुद निरादर किया। उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब ने खुद निरादर किया है। स्पीकर साहब पर दबाव है कि उनको खुद बयान देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि पीएम पर कोई हमला करे, सवाल ही नहीं उठता। सरकार द्वारा स्पीकर पर दबाव डाला गया है। इसलिए उन्होंने ये कहा क्योंकि उस दिन पीएम मोदी की हिम्मत नहीं हुई सदन में आने की, इसीलिए स्पीकर सफाई दे रहे हैं। यह गलत बात है। हालांकि साथियों, वाकया ये हुआ था कि कांग्रेस की जो महिला सांसद थी, वो प्रधानमंत्री के सीट के पास पहुंच गई। देखिए, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक वीडियो शेयर किया एक्स पर। उसमें साफ साफ देखा जा रहा था कि जो कांग्रेस की महिला सांसद थी, वो प्रधानमंत्री की चेयर के पास पहुंची, जहां राजनाथ सिंह और अमित शाह बैठते हैं। तो राजनाथ सिंह और पीएम मोदी की जो चेयर है एक ही है, उस पर बैठ गई। मतलब उसकी जो महिला सांसद है कांग्रेस के, उसको घेर लिया। और उस वीडियो में साफ दिखाया जा रहा है कि जो कांग्रेस के सांसद हैं सहारनपुर से, इमरान मसूद, वो महिलाओं को कह रहे हैं कि जाओ जाओ जाओ। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं, चाहे गिरिराज सिंह हो या अश्विनी वैष्णव हो, उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ मत जाइए, आइए आप यहाँ से जाइए, प्रधानमंत्री जी की कुर्सी आप जाइए। वो हाथ जोड़ते हुए उनको बाहर करने का निवेदन कर रहे हैं। वो अपनी महिला सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के, उनको रोक रहे हैं कि आप उनसे लड़ने मत जाइए, इनसे हम निवेदन करते हैं, चले जाइए। और इसी बीच वो निशिकांत दुबे के खिलाफ भी नारा लगाती नजर आती है, क्योंकि निशिकांत दुबे नेहरू और गांधी परिवार का पूरा चिट्ठा खोलने एक बैग लेकर संसद में पहुंचे थे। आपको बता दें कि कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव के बीच यह सवाल उठ रहा है, क्या ओम बिरला के खिलाफ लोकसभा में यह प्रस्ताव पारित हो पाएगा? अब आपको बताते हैं कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नियम क्या है और भारतीय संसदीय इतिहास में अब तक कितने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। देखिए, लोकसभा स्पीकर को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, ये समझिए। देखिए, लोकसभा स्पीकर को हटाने की पूरी प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 और लोकसभा के कार्य प्रणाली नियमों के अनुच्छेद 200 के तहत संचालित होती है। कोई भी सदस्य जो स्पीकर या उप स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाना चाहता है, उसे लोकसभा महासचिव को लिखित रूप से प्रस्ताव सौंपना पड़ता है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं, जैसे आरोपों को स्पष्ट और सटीक शब्दों में लिखा जाना, जिसमें कोई तर्क, अनुमान, व्यंग्य, आरोप या अपमानजनक बातें शामिल ना हो। नोटिस मिलने के बाद प्रस्ताव पेश करने की अनुमति के लिए संबंधित सदस्य के नाम पर कार्यसूची में शामिल किया जाता है। प्रस्ताव की चर्चा के लिए तारीख तय की जाती है, जो नोटिस की तिथि से कम 14 दिन बाद होती है। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्ताव को कम से कम 50 सदस्य का समर्थन होना चाहिए, अन्यथा यह गिर जाता है। आमतौर पर प्रस्ताव स्वीकार होने के 10 दिनों के भीतर बहस और मतदान होता है। जब प्रस्ताव विचाराधीन होता है तो स्पीकर या उप स्पीकर
अध्यक्षता कालीन स्पीकर जीबी मावलंकर के खिलाफ प्रस्ताव आया, लेकिन बहस के बाद सदन ने इसे खारिज कर दिया। दूसरा, 24 नवंबर 1996 में हुकुम सिंह के खिलाफ आया, जो 15 सदस्यों के समर्थन की कमी के कारण गिर गया। और तीसरा, 15 अप्रैल 1987 में बलराम जांगखड़ के विरुद्ध था, जिसे बहस के बाद अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा 1967 में डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, 2001 में जीएमसी बालियोगी, 2011 में मीरा कुमार, 2020 में ओम बिरला के खिलाफ नोटिस की चर्चाएं जोरों पर रही, लेकिन ये कभी अमल में नहीं आए। आखिर क्यों लाया जा रहा अविश्वास प्रस्ताव, ये समझिए। देखिए, संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी को भाषण पूरा नहीं करने दिया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता नरवणे की किताब पर बोलना चाहते थे, जिसके बाद हंगामे की वजह से कांग्रेस के 7 सांसद समेत 8 सांसदों को निलंबित कर दिया था। और इसी से चिढ़ी कांग्रेस ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा से पास हो जाएगा कि नहीं होगा? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, बने रहिए आप भारतीय टीवी पर। नमस्कार।